नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सड़क पर रश्ती का लोक सम्मेलन, पाठ में केवल लोक साहित्य और कलाओं का अस्तित्व शामिल है। युवा एक सुंदर समाज के स्वदृष्टता बने, प्रोफेसर परमेश्वर नायक ने कहा। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार छात्रों में तर्कसंगतता विकसित करने की दिशा में काम करेगी। कोविड योद्धा डॉक्टर असीमा बानो को बैंगलोर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। स्कूल में पीएम की आलोचना पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, गैर जिम्मेदाराना लेकिन देशद्रोह नहीं। पीएम मोदी के पार्टी को झूठ का बाजार बताने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख, वह खुद के बारे में बात कर रहे थे। बालासोर ट्रेन हादसे में स्टेशन मास्टर को समन, सीबीआई कर रही मामले की जांच। 293 लोगों की हुई थी मौत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ने कहा कि लोक कला और साहित्य तभी जीवित रह सकता है जब उसे पाठ में शामिल किया जाए। यहां गवि सिद्धप्पा पाटिल ने वकालत की। वह रविवार को शहर के कर्नाटक साहित्य संघ सांस्कृतिक भवन में कर्नाटक लोक परिषद, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान मैसूर दक्षिण क्षेत्र के सहयोग से रचितकाल लोक सम्मेलन के अवसर पर आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में बोल रहे थे। तंजावुर में सांस्कृतिक केंद्र और कर्नाटक साहित्य संघ बैठकों और समारोहों में लोक कला प्रदर्शन के लिए मंच मिलना एक अच्छा विकास है। उन्होंने कहा कि लोक साहित्य पर संगीत कार्यक्रम और व्याख्यान भी चल रहे हैं। वैश्वीकरण, आधुनिकता आदि ने अन्य सभी क्षेत्रों की तरह लोक कला और साहित्य को भी प्रभावित किया है। इस चुनौती से निपटने के लिए लोक कलाओं में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। डॉक्टर शिवराम कारंत ने यक्षगान के प्रदर्शन के समय सहित एक आमूलचूल परिवर्तन किया, जिसने इस कला को विदेशों में लोकप्रिय बना दिया। हालांकि उन्होंने खेद व्यक्त किया कि उन्हें उत्तरी कर्नाटक को खोलने का ऐसा अवसर नहीं मिला। भाषा के साथ साथ शो की अवधि को सीमित करना आज की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आजकल लोग रात को एंजॉय करने और खेलने के मूड में नहीं है। लोक कला, साहित्य, संस्कृति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है, लेकिन अंदर का एहसास वही है। उन्होंने कहा कि मतभेदों के बावजूद एक अनोखी संवेदनशीलता है। इस अवसर पर प्रमुख डॉक्टर मंच पर सावित्रीबाई हेब्बाले, ओम प्रकाश रोटे, राजकुमार पसरे व अन्य उपस्थित रहे। मल्लम्मा संताजी ने स्वागत किया। महारुद्र दकलुगी द्वारा वर्णित महारुद्रप्पा ने अन्नादूरे को धन्यवाद किया। लोक परिषद अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ हेब्बाले, संगीतकार डॉक्टर प्रिंस हेब्बाले और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर परमेश्वर नायक ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, इसलिए युवाओं को एक मजबूत समाज के निर्माण के लिए एकजुट होना चाहिए। वह गुलबर्गा विश्वविद्यालय के हालरली स्नातकोत्तर केंद्र की ओर से बीदर जिले के बकचौड़ी गांव में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, आज के तकनीकी युवाओं को सही राह पर चलना बेहद जरूरी है। ऐसे राष्ट्रीय सेवा परियोजना शिविर सहज अस्तित्व और सद्भाव पैदा करते हैं। आज के युवाओं को ग्रामीण रीति रिवाज और संस्कृति की जानकारी की जरूरत है। ऐसे एनएसएस उन्होंने कहा कि शिविर युवाओं को समाज के साथ बेहतर जुड़ाव बनाने में मदद करते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार छात्रों में चेतना और तर्कसंगतता विकसित करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शिक्षक धर्मनिरपेक्ष एवं तर्कसंगत नहीं होंगे तो विद्यार्थियों में ज्ञान का विकास संभव नहीं है। वह देवराज अरसू भवन में जन्मना फाउंडेशन और समता अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित प्रबुद्ध कर्नाटक जन्मना सम्मेलन में सवालों का जवाब दे रहे थे। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शांति, कानून व्यवस्था और व्यापार अनुकूल माहौल जरूरी है। उन्होंने कहा, निवेश के जरिए रोजगार पैदा होने की से जीडीपी बढ़ती है, इसलिए जाति धर्म संघर्ष के बिना एक शांतिपूर्ण समाज की जरूरत है। यह कहते हुए कि हमारे युवाओं की ऊर्जा और भावना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने एक नीति बनाई है जहां जाति और धर्म के नाम पर दंगों के लिए युवाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए हमने युवा निधि प्रदान करने का निर्णय लिया है। 24 महीने और बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार में रिक्त पदों को चरण दर चरण भरा जाएगा, जैसा कि चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया गया था। उन्होंने कहा, तब तक हम आउटसोर्स नियुक्तियों में भी आरक्षण लाने
का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों में किस तरह के कौशल की जरूरत है, इस पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक की गई। तदनुसार शिक्षा को बाजार की मांग को पूरा करने के लिए छात्रों के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BMCRI पहली मुस्लिम महिला डॉक्टर असीमा बानो के रूप में प्रिंसिपल बन गई। डॉक्टर असीमा को महामारी के दौरान एक कोविड योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी सेवा को व्यापक सराहना और मान्यता मिली। डॉक्टर असीमा बानो ने पिछले 23 वर्षों से BMCRI में सेवा की है। उन्होंने 1990 के दशक में BMCRI में अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पूरी की और एक संकाय सदस्य के रूप में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में शामिल हो गई। वह 2020 में बोरिंग अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख चिकित्सा शिक्षा इकाई के संयोजक और विक्टोरिया अस्पताल में कोविड-19 वार्ड के नोडल अधिकारी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रही। महामारी के दौरान नोडल अधिकारी के रूप में डॉक्टर असीमा को उनके योगदान के लिए व्यापक रूप से सराहना मिली। विशेषकर उनके द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत रोगी देखभाल के लिए यह उनके नेतृत्व में था कि मरीजों को घर जैसा महसूस कराने के प्रयास किए गए और अस्पताल ने आइसोलेशन वार्डों में मरीजों को इलेक्ट्रिक केतली और स्टैंड पंखे जैसी सुविधाएं प्रदान की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी किए कि सभी रोगियों को जूस, टेट्रा पैक, नेल कटर, प्रसाधन सामग्री और अन्य सामान उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने अपने सभी मरीजों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी शुरू किया था ताकि वे सीधे उन्हें संदेश भेज सके। इससे उनके और मरीजों के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिससे उनकी जरूरतें तुरंत पूरी हुई। कर्नाटका उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने कर्नाटका के बीदर जिले में एक स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि स्कूलों को बच्चों को सरकारी नीतियों की आलोचना करना या विशेष नीतिगत निर्णय लेने के लिए संवैधानिक पदाधिकारियों का अपमान करना नहीं सिखाना चाहिए। न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौदर ने 14 जून को एक आदेश पारित कर बीदर में शाहीन स्कूल के प्रबंधन का हिस्सा रहे 4 लोगों के खिलाफ देशद्रोह की कार्यवाही को रद्द कर दिया, जहां 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ 9, 10 और 11 वर्ष की आयु के छात्रों द्वारा एक नाटक किया गया था। प्रदर्शन के बाद बीदर पुलिस ने एक शिक्षक और 11 वर्षीय छात्र के मां को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पूरा ऑर्डर बुधवार 5 जुलाई को ही उपलब्ध कराया गया। हालांकि जनवरी 2020 में नाटक का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आने पर बीदर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया, लेकिन न्यायाधीश ने आरोपों को खारिज कर दिया और बताया कि देशद्रोह क्यों लागू नहीं किया गया। नाटक स्कूल परिसर के भीतर खेला गया था। बच्चों द्वारा लोगों को हिंसा के लिए उकसाने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए कोई शब्द नहीं बोले गए हैं और यह बड़े पैमाने पर जनता को तभी पता चला जब अन्य आरोपी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर नाटक अपलोड किया। न्यायमूर्ति चंदन गौदर ने कहा, आदेश में कहा गया है, इसलिए बिना किसी कल्पना के यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से यह नाटक किया। हिंसा भड़काना राजद्रोह कानून का एक महत्वपूर्ण घटक है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल राजद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था और सरकारों को समीक्षा के दौरान नए मामले दर्ज करने और पुराने मामलों की जांच करने से रोक दिया था। बीदर मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153A शत्रुता को बढ़ावा देने के तहत अपराधों की सजा के लिए धर्म, नस्ल, स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का इरादा होना चाहिए। जन्म, निवास, भाषा आदि या सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा जारी गृह ज्योति योजना के पंजीकरण के लिए बीजापुर शहर के पेटीबोड़ी इलाके में SDPI द्वारा पंजीकरण की मुफ्त सेवा लोगों के लिए शुरू की गई है, जहां क्षेत्र के लोग अपना पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज SDPI पार्टी के जानिब से गृह ज्योति जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने 200 यूनिट बिजली देने का मुफ्त देने का जो ऐलान किया है, तो उसकी एप्लीकेशन SDPI पार्टी की तरफ से डाली जा रही है। ये हम मुफ्त में डाल रहे हैं। बाहर क्या है जो चार्जेस ले रहे हैं, 100 रुपये 50 रुपये चार्जेस चला है, लेकिन आज हमने इरादा करके क्या है फ्री में हम गृह ज्योति स्कीम की एप्लीकेशन फ्री में डाल रहे हैं। ये इसका एड्रेस है अल रिहान मस्जिद के बाजू पेटीबोड़ी में, पेटीबोड़ी हॉल में हम डाल रहे हैं। यहाँ के गली के लोगों ने भी, जो चेयरमैन साहब हैं, यहाँ के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया है और माशाल्लाह पब्लिक भी अच्छी है। सुबह से हर कोई आ रहा है। अगर पूरा नहीं हुआ तो और 1-2 दिन बढ़ाने के चांसेस हैं। सर, अब तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया? अब तक 50 तो हो गए हैं, तो इंशाल्लाह शाम तक देखेंगे। अगर नहीं हुआ तो और हम कल परसों 1-2 दिन और करेंगे, इंशाल्लाह इरादा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान, SDPI पार्टी सिटी प्रेसिडेंट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym,
कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पीएम के पिछले दिनों कांग्रेस को झूठ का बाजार बताए जाने पर बयान पर पलटवार किया है। नाना पटोले ने कहा कि वह कांग्रेस के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में बात कर रहे थे। बता दें कि शनिवार को पीएम मोदी ने बीकानेर में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि नरेंद्र मोदी 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अब इस समय पिछले 9 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। वह खुद ही झूठ और भ्रष्टाचार की बाजार हैं और यह बात देश का प्रत्येक नागरिक जानता है। देश का आम नागरिक इस बात को जानता है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में बात कर रहे थे। गौरतलब है कि शनिवार को राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार है। पीएम मोदी ने कहा, राज्य की कांग्रेस नीति सरकार ने बीते 4 साल में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और अगले विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए वह अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। सभा में मौजूद लोगों के उत्साह की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा, यह उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते व सत्ता बदलते वक्त नहीं लगता। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है इसने भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण के मामले में ही पहचान बनाई है। मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो गुजरात के भी 12 साल मुख्यमंत्री रहे और अब 9 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री है। तो झूठ और भ्रष्टाचार की दुकान कौन है ये सबसे ज्यादा देश की जनता जानती है। खुद ही नरेंद्र मोदी जी झूठ और भ्रष्टाचार की बाजार है। अब ये बात छुपी नहीं है, सामान्य से सामान्य आदमी इस बात को जानता है। अब मोदी जी के पास गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया के माध्यम से मोदी जी को जितना अब फेंकना है तो फेंक सकते हैं, उसको कोई विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन वास्तविकता वो कांग्रेस के बारे में नहीं बोल रहे थे, वो खुद के बारे में बोल रहे थे, इतना ही हम कहेंगे। ओडिशा के बालासोर जिले के बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुए भीषण ट्रेन हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने स्टेशन मास्टर को समन जारी किया है। स्टेशन मास्टर को भुवनेश्वर के सीबीआई कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है। इससे पहले मामले में सीबीआई ने 3 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त सीआरएस की ओर से रेलवे बोर्ड को सौंपी गई रिपोर्ट से इस बात का जिक्र किया गया है कि बहनगा में दर्दनाक रेल हादसा सिग्नल एवं टेलीकॉम डिपार्टमेंट की एकाधिक गलतियों के कारण हुआ। रिपोर्ट में इस हादसे के लिए बहनगा बाजार स्टेशन मास्टर एसवी महांती की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया गया। रेलवे सुरक्षा आयुक्त की इस जांच रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम पद्धति में गलती होने की बात दर्शाई गई है। वहीं एनआईए और एटीएस की टीम भुवनेश्वर पहुंची है। ओटीएस शेयरिंग घोटाले में डेटा लीक है, घटना में जांच कर रही है। एनआईए और एटीएस की टीम आरोपियों से ओटीपी शेयरिंग घोटाले और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच कथित संबंध की जांच कर रही है। आईएसआई एजेंटों के साथ वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। 2 जून को हुए बालासोर रेल हादसे में 293 की जान गई थी, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 6 जून को जांच अपने हाथ में लेने के बाद से सीबीआई ने तीनों आरोपियों से कई बार पूछताछ की थी। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में 3 ट्रेन शालीमार, चेन्नई कोरमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल थी। पूर्वोत्तर राज्यों में हो रही लगातार बारिश ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। जहां दिल्ली में बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं हिमाचल में जल प्रलय साथ नजर आने लगा है।
पंजाब में कई इमारतें ढह गई हैं तो सड़कों पर गाड़ियां तैरती नजर आ रही हैं। हिमाचल में नदियां उफान पर हैं और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव में स्थिति बदतर हो गई है। कई पुरानी इमारतें, स्कूल गिर गए हैं। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों की रविवार की छुट्टी भी रद्द कर दी है। वहीं मौसम विभाग ने विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूर्वी राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में कल की बारिश की तीव्रता जारी रहेगी। मैदानी इलाकों में तीव्रता कम होगी, फिर भी बारिश की भविष्यवाणी है। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश होगी, लेकिन तीव्रता कम रहेगी। अगले 24 घंटों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य की बारिश की स्थिति पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सभी से अपील की है कि वे किसी भी नदी या जलाशय के पास न जाए। अगले 24 घंटों में और भारी बारिश होने की संभावना है। सभी को सतर्क रहना चाहिए और हमने प्रशासन को भी सभी सावधानियां बरतने और लोगों को सतर्क करने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश सड़क में दरारें पड़ने के कारण बनीखेत के पास चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। हिमाचल प्रदेश यातायात, पर्यटक और रेलवे पुलिस। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पड़ी फूट के बाद अब उद्धव ठाकरे भी एक्टिव हो गए हैं। वह अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के दौरे पर निकले हैं। इसी क्रम में उद्धव ने रविवार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे का आगाज किया। यहां नागपुर में उन्होंने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि वह यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नई टोली को कैसे संभालती है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं के मुद्दे पर उद्धव ने कहा कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष को तय रूपरेखा के भीतर इस पर फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा, अगर विधानसभा अध्यक्ष इसे दरकिनार कर भी दे तो उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। बता दें कि जून 2022 में शिंदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत के कारण उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार गिर गई थी और शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई थी। बाद में शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। सत्तारूढ़ भाजपा के बारे में उद्धव ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा इस बारे में कुछ कहने लायक है। उसके पास हमें भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ यह देखने का इंतजार कर रहा हूं कि भाजपा अपनी नई टोली को कैसे संभालती है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल निर्वोकर ने शनिवार को कहा था कि शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के 40 विधायकों को और उद्धव गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिकाओं पर जवाब मांगा गया है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में आज पादरी बाजार स्थित श्रीराम मैरिज लॉन में सुबहदेव भारतीय समाज पार्टी का मंडल समीक्षा बैठक किया गया तथा समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर रहे। समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने प्रत्येक कार्यकर्ताओं से उनके द्वारा किए गए पार्टी के कार्यों के बारे में जानकारियां ली। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्यकर्ता संगठन के लिए हमें कोई समय नहीं दे रहा है तो उसको तत्काल संगठन के प्रभाव से पदमुक्त किया जाए और साथ ही साथ जो छोटे स्तर के पदाधिकारी हैं उन्हें उस दायित्व को सौंपा जाए जिससे पार्टी को मजबूती मिले और मेरी पार्टी घर घर जाकर जमीनी स्तर से कार्य करती है, न कि हवा में। तथा इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी डॉक्टर संतोष पांडे, जिला अध्यक्ष इंद्रेश कुमार राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष ऋतिक जायसवाल, महिला मंच जिला अध्यक्ष चंद्रावती देवी राजभर, मंडल उपाध्यक्ष देवेंद्र राजभर, जिला उपाध्यक्ष पन्नेलाल राजभर, मंडल उपाध्यक्ष अवधेश राजभर आदि उपस्थित रहे। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। रणनीति की तरह आपका ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी संगठन समीक्षा बैठक चल रही है। आज उसी कड़ी में आज गोरखपुर के जनपदीय संगठन समीक्षा बैठक मैंने लिया। यहाँ संगठन की क्या क्या दिक्कतें आई हैं, कैसा कैसा कार्यक्रम चलाया गया है, आज इसकी जांच पड़ताल की गई है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी आज दी गई है। उनको पदाधिकारी ब्लॉक का, विधानसभा का, जिले का और मंडल तक के पदाधिकारी की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ 15 तारीख को और 20 तारीख 15 तारीख को विधानसभा की बैठक का निर्देश दिया गया है और 20 तारीख को ब्लॉक की बैठक का निर्देश दिया गया है। कार्यकर्ताओं को आदेशित किया गया है कि ग्राम सभा में जाकर के ग्राम सभा का चौपाल भी लगाइए। चौपाल में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को बताइए और सबसे बड़ी बात यहाँ ये बताने की आवश्यकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीमार लोग हैं
जो गंभीर बीमारी से परेशान है और इलाज के लिए पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को जाके बताने की आवश्यकता है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ हॉस्पिटल है, सरकारी पैसा यहाँ हम आसानी से और आराम से दे सकते हैं। हमीरपुर जिले में एक युवक ने गांव के बाहर नीम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने पेड़ पर लटका शव देख परिजनों को सूचना दी। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का कहना है कि युवक पर चोरी का आरोप लगा था। पुलिस के डर से युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। गांव में पुलिस के भय से आत्महत्या की घटना से सनसनी फैली हुई है। पूरा मामला हमीरपुर जिले के बिवाड़ थाना क्षेत्र के उमरी गांव का है। गांव के युवक राघवेंद्र पर गांव के एक घर पर चोरी करने का आरोप लगा था। परिजनों ने बताया कि युवक पुलिस के भय से 2 दिन पहले रात को घर छोड़कर भाग गया। आज गांव के बाहर नीम के पेड़ में उसका शव लटका हुआ मिला। देखा तो पुलिस को सूचना दी, जिसे पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मृतक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। अब समाचार देश के। ब्रिटेन के लंदन में कल इंडियन हाई कमीशन के बाहर करीब 30 से 40 की संख्या में खालिस्तानी इकट्ठा हो गए, जिसके बाद से यहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भी भारतीय दूतावास के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला कर आग लगा दी थी, जिसके बाद से यहाँ सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय दूतावास और इंडियन हाई कमीशन के दफ्तरों को कई जगहों पर टारगेट किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस विरोध प्रदर्शन में केवल 30 से 40 प्रदर्शनकारियों के साथ अपेक्षाकृत कम ही लोग पहुंचे थे, जिसमें भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरैस्वामी और बर्मिंघम में भारत के वाणिज्य दूत डॉक्टर शशांक विक्रम की तस्वीरों सहित विवादास्पद पोस्टरों का उपयोग किया गया था। प्रदर्शनकारियों द्वारा खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की मौत के लिए इन अफसरों को दोषी ठहराया गया, जो आतंकवाद के आरोप में भारत में वांटेड था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच विरोध प्रदर्शन उम्मीद से पहले ही खत्म हो गया। ब्रिटेन में शनिवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर काफी हल्का विरोध प्रदर्शन देखा गया। शनिवार को दोपहर 12:30 से 2:30 बजे के बीच केवल 30 से 40 खालिस्तानी समर्थक ही दिखाई दिए। इस दौरान यूके पुलिस द्वारा मौके पर अतिरिक्त बल के साथ ही इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कैलिफोर्निया हवाई अड्डे के पास एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारण विमान में आग लग गई और 6 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यह दुर्घटना लॉस एंजलिस से करीब 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मुरिएटा में सुबह 4:15 पर देखने को मिली। मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर फाइटर की टीम पहुंची। इस दौरान प्लेन में लगी आग को बुझाने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। अमेरिका फेडरल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और नेशनल ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी बोर्ड की टीम द्वारा इस हवाई जहाज दुर्घटना की जांच की जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान लॉस वेगस से कैलिफोर्निया की ओर जा रहा था। विमान ने लॉस वेगस के एयरपोर्ट से सुबह 3:15 पर उड़ान भरी थी। इसके बाद विमान मुरिएटा शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जांचकर्ताओं के मुताबिक पायलट प्लेन को लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान वहां चारों तरफ धुआं थी। पायलट को देखने में दिक्कत आ रही थी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 की शूटिंग हुई शुरू। एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो। अब समाचार खेल जगत की। वर्ल्ड कप में मुश्किल हो रहा पाकिस्तान का खेलना। नए अपडेट ने बढ़ाई फैंस की चिंता। आखिर में समाचार बाजार के। कारोबारियों को अब वापस करना होगा ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। सड़क पर रश्ति का लोक सम्मेलन। पाठ में केवल लोक साहित्य और कलाओं का अस्तित्व शामिल है। युवा एक सुंदर समाज के सर्वश्रेष्ठता बने, प्रोफेसर परमेश्वर नायक ने कहा। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार छात्रों में तर्कसंगतता विकसित करने की दिशा में काम करेगी। कोविड योद्धा डॉक्टर असीमा बानो को बैंगलोर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। स्कूल में पीएम की आलोचना पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, गैर जिम्मेदाराना लेकिन देशद्रोह नहीं। पीएम मोदी के पार्टी को झूठ का बाजार बताने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख। वह खुद के बारे में बात कर रहे थे। बालासोर ट्रेन हादसे में स्टेशन मास्टर को समन। सीबीआई कर रही मामले की जांच। 293 लोगों की हुई थी मौत। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।